हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिटी विद अजय में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे कि क्रूड ऑयल में हमको आज पूरा वीक कैसे ट्रेंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फुल्ली एनालिसिस करते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो पहले हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि क्रूड ऑयल हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा है। तब एक खुद देखोगे तो ये जो रहा, यहाँ पे देखोगे कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रही है। समझे ना, ये जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, तो ये डिसेंड ये हो गया, डिमांड जोन था। ठीक है, और एक ने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। तो ओवरऑल अब क्या हो रही है कि इसने जो बड़े रीजन वार को दिखाया हो, ठीक है, कि वॉर चल रहा, प्राइस इंक्रीज कर रहा, ठीक है, प्राइस इसको ऊपर जाना चाहिए था, पर प्राइस ऊपर जाने के लिए इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाता था। एक वैलिड रीजन था, लेकिन किन्हीं न्यूज के कारण इसने एग्जैक्ट यहाँ गया, देन अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है, और रिजेक्शन लेने के बाद काफ़ी नीचे अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो कारण रीजन मोस्टली टेक्निकल, आपको जैसे भी मैंने पहले बताया कि इसमें जैसे कि पहले ही बताया मैंने इसमें कि अपना जो कमोडिटी है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, ये सब न्यूज बेस तो काम करता है, लेकिन टेक्निकल 90% वर्क करता है ये। ठीक है, तो नीच के कारण तो एक छल भी गया, लेकिन आपको टेक्निकल की बात आई तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, देन आ गया। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर बना रहा, मतलब एक नैरो जोन बना रहा। ठीक है, तो आज भी देखो तो लास्ट 3 डेज जो देखोगे अपना प्रीवियस वीक में, किसी ने कुछ खास रेंज नहीं दिखाया, कुछ 3 दिन मतलब बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया था, फुल्ली साइडवेज था क्रूड ऑयल अपना। और अभी इसको नैरो रेंज बनाना है तो जस्ट इसी रेंज में ही चलने वाला है। ठीक है, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर बना, ट्रायंगल बना रहा, मतलब क्या है कि आपको ये नीचे आने का ये बता रहा। तो हमारा अनुमान क्या है, हमारे अगर ये मान लो कि इससे रेंज, ये जो डिमांड जोन है, अगर इसको तोड़ता है, ठीक है, तो हमारा आगे एक टारगेट क्या रहेगा, अपना आगे टारगेट अपना लेवल में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अब डेफिनेटली है, अगर आप नीचे का टारगेट करो तो ये अपना ये है कितना, 38%। ठीक है, 38%, तो ये इसका लेंथ है, डेफिनेटली यहाँ से भी हम लोग 38% तक का नीचे का इधर प्लान करेंगे। 38% का हमारा टारगेट नीचे साइड में रहने वाला है। यहाँ से हम ले लेंगे 38% कि अपना ये जो है उसका सिंपल, उसका ये इधर ही कॉपी मिरर कर लीजिए, जितना डिस्टेंस ऊपर का है उतना नीचे का हो जाएगा टारगेट अपना। तो दिखा देते हैं, ये 38%, ये रहा 38, मतलब नीचे साइड ये। अब इतना नीचे से तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये है 3,000 का वैल्यू, 3,000 का वैल्यू आ गया तो बहुत ही बड़ा भूचाल, मुझे मतलब कोरोडल बोल तो बहुत सस्ता हो जाएगा, उसको नीचे आने के लिए और भी बहुत सारे रीजन को फिर ढूंढने पड़ेंगे इतना नीचे आने के लिए। तो लेकिन क्या है, मैंने लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखा है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि कैसे क्या क्या लेवल, मतलब अभी रिसेंटली हमें कौन कौन से लेवल देने वाले थे। मंथली मैंने देखा, बता दिया आपको कि क्यों यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो हम आते हैं, इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो 1 आवर में, ठीक है, वो आपने इसको वीकली भी देखोगे ना, सेम डिसेंडिंग और ट्रायंगल ही बनाया था। वीकली देखो, मंथली देखो, और रही बात, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि किसी को व्यू जानना हो ना, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाओ तो उसका व्यू पता चल जा रहा है। अभी देखो, व्यू मंथली में देख रहे थे कि डाउन ट्रेंड आ गया, वीकली में भी क्या दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड है, मतलब अब अपना व्यू हमारा डाउन ट्रेंड का आ गया है। ठीक है, तो हम अब कोशिश करेंगे कि ट्रेंड हम जिधर भी ले ट्रेड, लेकिन एसएल के साथ लेना है। अब हमारा व्यू डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड की तरफ ही प्लान करेंगे, अप साइड का प्लान नहीं करेंगे। अब हम आते हैं 1 आवर में, जो कि हमारा ट्रेडिंग एनालिसिस है, कि हम ट्रेड डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 आवर में अब देखोगे, जैसे मैं आपको दिखा दिया कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमारा क्या पैटर्न बन रहा, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे, ये देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर भी इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये अपना हम्म, हम्म, देखो ये अपना क्या कर रहा है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ऐसे करेंगे तो लाइन थोड़ा चढ़ा चलेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ के नैरो कर रहा है, फिर यहाँ से जाएगा, देन रिजेक्शन आएगा, इस तरह से हम ई रेंज चलाने वाला है। तो अगर ऐसा चलता है तो हमारा क्या रहेगा, अगर हम सेल का प्लान करते हैं, यहाँ पे अगर इस रेंज में आता है, हम सेल का प्लान कर सकते हैं विद एस सेल है। ऐसा नहीं कि फट के ऊपर नहीं जाएगा, फट के ऊपर जा सकते हैं। तो अब अगर फट के ऊपर गया तो 5,700, 5,850 और इस सब लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या है प्राइस, और नीचे का लेवल देखोगे
ठीक है, तो अभी 5,600 पे है, और नीचे का लेवल देखोगे तो अपने पास ये वाला लेवल है 5,501, 5,551 अपने नीचे का लेवल है, और ऊपर का लेवल ये है। तो अब ये डिसेंडिंग और ट्रायंगल को, अभी ऐसा नहीं कि यहाँ भी इसने डिसेंडिंग और ट्रायंगल बनाया है, तो डेफिनेटली इसके पास रेजिस्टेंस ये है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ठीक है, फिर तोड़ता है, तो फिर यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है, ऐसा नहीं ट्रैप नहीं हो सकता। हम पहले क्या करेंगे, एक सही सा पैटर्न बनने के इंतजार करके, पैटर्न बन जाता है तब हम लोग 5,700 तक का प्लान कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपना इसी इसी को हम लोग ऐसे लेके चलेंगे। जो डिसेंडिंग ट्रायंगल जो रेजिस्टेंस है, ये आगे चल के इसको सपोर्ट काम कर सकता है, तो इसको ऐसे लेके चलेंगे, देन आगे का बाय का प्लान कर सकते हैं। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर को अकॉर्डिंग फॉलो करता है, ठीक है, तो फिर ये हमारा रेजिस्टेंस जो होगा अपना सब एसएल हो जाएगा। देन इसको एसएल लेके फिर हम नीचे टारगेट 544 तक ले सकते हैं, लंबा पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। तो अपना ये रहा क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो लेवल आप अपने लेवल पर ड्रॉ कर लो। एक मिनट, लेवल आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम लोग इसी तरह से ट्रेड करेंगे। और ट्रेड देखो, अब सही बात, ट्रेड हमेशा कोशिश करो आप 1 आवर में करने का। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 आवर में ट्रेड निकल जाता है मोस्टली, लेकिन क्या है कि जरूरी नहीं कि हम डेली ट्रेड करें। एक दिन ही ट्रेड मिले, लंबा लंबा पोजिशन मिले तो मच बेटर है। ठीक है, और दूसरी बात, जब ट्रेड ले ले तो फिर उसको 1 और 15 मिनट पे उसको ट्रैक करो। अब हम आते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस देखो, ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन से इसने एक सपोर्ट बना लिया। देन पीछे भी एक अच्छा इसका डिमांड जोन था, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ से इसने रिट्रेक्शन लिया है, तो अभी अपना लेवल क्या रहेगा? 325 334 का अपना लेवल रहेगा, और ऊपर जो हाई है 360 का। अगर इसको आप अगेन नहीं, अगर फिर से यहाँ से रिएक्शन लेता है तो फिर से अपना यही जोन रहेगा, सपोर्ट जोन। हाँ, इसमें भी आपको ट्रेड करना है तो 1 आवर में करो तो मच बेटर है। लेकिन क्या है कि कभी एनजी जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप कर देती है, कभी भी घूम जाती है, एक झटके में कम से कम 20 पॉइंट का लेके चली, तो लॉस करवा देती है। तो ऐसे लेना बहुत मस्ट है। ठीक है, क्रूड ऑयल जैसा नहीं कि धीरे धीरे ये मूवमेंट देती है, कभी बहुत बड़ा मूवमेंट दे देती है, तो आपको इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख के ट्रेड मारना है। हाँ, अब हमको देखना है कि हमें पोजीशन कैसे बनाना है। ये तो हम आपको बता दिए कि लेवल क्या है हमारा, क्या पैटर्न बन रहा। ठीक है, अब हमको बताते हैं, आपको अगर अगर पता करना हो कि हमें रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, बाइंग कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या करने का। अब ये जो पाइवोट ट्रेडिशनल इंडिकेटर है, ये आपको ट्रेडिंग में मिल जाते हैं, इसमें जाना है आपको। अब इसमें आप देखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे डेली था, मैंने मंथली कर दो। देखो मैंने मंथली कर दिया। अब देखोगे कि ये कहाँ से रिजेक्शन ली, वो मतलब अप साइड जा रहा था, कहाँ से जा रहा? पाइवोट से। फर्स्ट टारगेट कितना है? R1। सेकंड टारगेट R2। अब देखो इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया है। सॉरी, जब मैंने मंथली डाला तो मैंने मंथली चार्ट खोलना चाहिए था। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस R2 से इसने रिएक्शन लिया, देन R1 को हिट किया, फिर पाइवोट के पास आ रहा, तो मतलब पाइवोट इसका। और अब इसको आप देख सकते हो कि अगर मुझे सेलिंग करना था तो कहाँ करना था। ठीक है, आप इसको मंथली भी कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा हमें सेलिंग कहाँ करनी है नहीं करनी है, बाइंग कहाँ करना नहीं करना है। तब देखो इसका वीकली में भी देख लो तो सेम चीज़ दिखाएगा। अब इसको, वो तो मंथली का रेजिस्टेंस दिखा दिए थे ये अपना। अब यहाँ से इसको चेंज कर दो, देखो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना अच्छा वर्क करता है ये। अब मैं इसको वीकली लेके आया, तो अब आप देख सकते हो क्या था। R1 अभी क्या हो गया है, इसने इस मतलब सपोर्ट के पास से एक करेक्शन लिया अप साइड के लिए, मतलब बाइंग दिखा रहा था। अपना टारगेट कहाँ जा सकता है? पाइवोट तक। ठीक है, अब इसको अब डेली में आ जाओ, तो डेली में क्या देखोगे कि जो है, अब अपना सपोर्ट जोन, ये जो जोन जो हो गया अपना एसएल जोन हो गया कितना? 309 अपना एसएल जोन हो गया। और यहाँ तो अच्छी बात खासी बाइंग अप ट्रेंड को ये जा रहा, तो अब खुद देख लो, एक तरह से अब देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से एक पैटर्न बना रहा। देन यहाँ से ये अब अपना ये 309 का एसएल लेके आराम से चल सकते हैं। ये इतना बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं, 309 का एसएल लेके अब आराम से पाइवोट पाइवोट का टारगेट है 335, 333 का टारगेट आप लेके
नेचुरल गैस में चल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको लेकिन ऐसे लेके चलना है इस। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे सेबी का गाइडलाइंस है कि देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं भी एक ट्रेडर हूँ। मैं बस अपना एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि आप इसे ट्रेड मत करो, आप इससे बस पेपर ट्रेड करो। देखो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप बिना सीखे ट्रेड आप करोगे तो डिफरेंटली की लॉस ही करने वाले हो। तो ये मेरा एनालिसिस मैं उससे शेयर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप भी अपना एनालिसिस हमसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सअप से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, हमारा ग्रुप है कम्युनिटी एनालिसिस का, वहाँ ज्वाइन करके अपना भी एनालिसिस शेयर कर सकते हो। कैसे ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो अभी आप देख सकते हो नेचुरल गैस में अपने को ये लेवल है। तो नेचुरल गैस बहुत अच्छा भी ट्रेड के लिए, क्रूड ऑयल को अच्छा भी ऐसा है नहीं। तो नेचुरल गैस का आपको लेवल दे चुका हूँ, अपना क्या क्या हो सकता है इसको भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो। और बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है यहाँ से। ठीक है, नेचुरल गैस मुझे अब 10 को ही दिखने वाला है। हम लोग इसी लेवल के अकॉर्डिंग नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे। ठीक है, आज हमें जिसमें मिलेगा, क्रूड ऑयल में ट्रेड मिलेगा तो क्रूड ऑयल में करेंगे, नेचुरल गैस में ट्रेड। नेचुरल गैस में तो बहुत अच्छा बना हुआ है। बस एक जिस तरह रेड कैंडल इस तरह का मुझे पुल बैक कैंडल मिला तो हम उस पर एंट्री करेंगे। और भी ऐसी कुछ भी जानना हो तो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।